मुझे मतलब कि एक शौक था, मतलब मुझे टॉम बॉय टाइप का लोग तो बेसिकली टॉम बॉय है आप। हाँ। तो समझे कि 4 दिन मैंने साइकिल चलाई और 6 दिन में मैंने बाइक को करके मैं चली गई। तो उनको ये पता था कि आप लड़कियों को मोटरसाइकिल सिखा रही हैं? ये नहीं पता था? नहीं, ये पता था कि ड्राइविंग सिखा रही हैं? जब मैंने एज अ ट्रेनर वहाँ पे काम किया तो मुझे कुछ जैसे मैंने लड़कियों को सिखाया तो उन्होंने कहा कि मैम जैसा आप सिखाती हैं ऐसा कोई सिखाता नहीं है। तो मतलब आपके हस्बैंड सपोर्टिव थे लेकिन बेटा सपोर्टिव नहीं था? तो मैंने कहा कि देखे आप मुझे चैलेंज ना करें, मैं आपको करके दिखाऊंगी। अब एक ही बेकरी तो नहीं हो सकती ना, अब कभी कभार बेकरी के बराबर में भी बेकरी होती है। इसका ये मतलब तो नहीं आप जाके अगली दुकान को आग लगा दो। मेरे साथ जो खड़ी हुई थी वो मेरी इंस्ट्रक्टर मारिया जो थी वो मेरा समझे बाजू है मारिया। आपको या आपकी कोई भी स्टूडेंट्स को कभी कोई हरासमेंट फेस की? क्या मैंने अपनी बाइक पर शीट लगवाई रोड डाटा अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिरोज़ा मोहम्मद और मैं आप सब लोग को वेलकम करना चाहूँगी हमारे एक नए एपिसोड में हमारे पॉडकास्ट के, जहाँ पे हम अप क्लोज एंड पर्सनल होते हैं हमारे गेस्ट के साथ। सो आइए देखते हैं आज की गेस्ट हमारी जो है बहुत स्पेशल है, बहुत डिफरेंट है एंड बहुत यूनिक सी है। सो आइए हम मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से। अर्शिया खान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आज आपका दिन कैसे गुजरा? दिन मसरूफ़ गुजरा, लड़कियों को सिखाते हुए गुजरा, बैलेंस बनाते हुए गुजरा। अपनी जैसे कि लड़कियां जैसे हमें मोटिवेट करना उनका ज़्यादा होता है, बात होती हैं थक जाती हैं, हिम्मत हारने लगती है तो हम कहते हैं नहीं आप हिम्मत नहीं हारनी है, आपने हिम्मत नहीं हारनी है। मैं आप लोगों को बताती चलूँ दैट अर्शिया खान ने एक स्कूल खोला हुआ है फॉर बाइक। लड़कियों को वो मोटरसाइकिल सिखाती हैं, कार भी सिखाती हैं और वो खुद भी आई थिंक यू आर अ बाइकर, आप जी बाइक पे ही ट्रैवल करती हैं? बाइक पे करती हूँ, गाड़ी पे भी करती हूँ। ओके, तो आप मुझे थोड़ी सी अपने बारे में बताएं, आपने ये जर्नी बाइक की कब शुरू की, आपको कब ज़रूरत पड़ी कि अब मुझे बाइक चलानी है? बिकॉज नॉर्मली औरतें क्योंकि गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, सो फीमेल ज़्यादा ऑप्ट करती हैं कि हम कार चलाना सीखें। सो आपको कब ये ज़रूरत फील हुई कि मैंने बाइक चलानी है? असल में हम जैसे 4 बहनें हैं, एक भाई था, तो मेरे वालिद को बड़ा वो था कि ये मैं बेटों की तरह मुझे वो करते थे कि कराटे भी सिखा दिए और मेरे भाई बॉडी बिल्डिंग करते थे, शौक में मैं भी कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ। तो मुझे मतलब कि एक शौक था, मतलब मुझे टॉम बॉय टाइप का लोग क्योंकि आप एक ही इकलौती? नहीं, मैं इकलौती नहीं थी, मेरे भाई इकलौते थे। ओके। तो भाई इकलौते थे तो वालिद का यही था कि बेटा एक ये इसको ही बेटे के, क्योंकि मेरा डील डोल लड़कों वाला था तो उन्होंने मुझे बिल्कुल बेटों की तरह रखा। टॉम बॉय हैं। हाँ, तो ये कि मैं जैसे कि हॉर्स राइडिंग भी मुझे आती थी, मुझे बड़ा शौक था। जब मैं 8 में थी तो मुझे बड़ा वो था कि मैं बाइक सीखूं, तो सारी चीज़ों में मैं ज़रा एक्टिव थी, तो मैं भाई से सीखी, वालिद से सीखी और जैसे कि हमारे कज़न वगैरह उनसे सीखी। चलानी आती थी और चलाती थी, मगर पे ये कि शादी फिर मैं जॉब वगैरह करती थी। बेसिकली जो है ना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। ओह माशाल्लाह। तो मेरी लाइन ये थी, मेरी जॉब भी इसी फील्ड की थी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हेड ऑफिस में जॉब थी, एल्सा इंडस्ट्रीज में जॉब थी, के टेक्निकल स्कूल में एज अ टीचर में जॉब करी। तो ये मेरी लाइन में इस तरह की लाइन में थी। मगर शादी के बाद मैं बाइक, आपको पता है इंसान एक नई जगह जा रहे हैं तो वहाँ के मुताबिक चलते हैं, घर वाले जो हैं वो थोड़ा सा इसको नहीं करते थे। आपके ससुराल में प्रॉब्लम हुई बाइक को लेके? ससुराल वालों को बताया ही नहीं था मैंने। अच्छा, मुझे आती है। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, तो मैंने अपने छोटे वाले को ज़रा अपने साथ किया, मैं बेटा मुझे थोड़ा सा ना पॉलिश करनी है अपने आप को। तो फिर मैं देखे लोग छुपाते हैं कि हमने कहाँ से हो क्या, मैंने सीखा अपने पेरेंट्स से, भाई से। मगर मैं पॉलिश करने के लिए राउडी में आई, तो राउडी के प्लेटफॉर्म से मैंने अपने आप को पॉलिश किया। समझे कि 4 दिन मैंने साइकिल चलाई और 6 दिन में मैंने बाइक को करके मैं चली गई। उसके बाद मैं वापस आई उनके पास, उनसे मैंने कहा मैं एज अ ट्रेनर काम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप एज अ वॉलंटियर करें, मैं वॉलंटियर करी, फिर उन्होंने मुझे एज अ ट्रेनर हायर किया। तो मैं वहाँ लड़कियों को सिखाती रही। अच्छा, मैं जो हूँ शादी से बाद जो है बाइक का तो मैंने छुपा के रखा था, मगर मतलब हस्बैंड से भी छुपा के रखा था?
और ड्राइविंग जो थी वो मैं जो थी हस्बैंड को पता था, मैं ड्राइविंग चला करती थी और सिखाती भी थी। मैंने अपने दोनों बेटों को ड्राइविंग तो सिखाई। उनको ये पता था कि आप लड़कियों को मोटरसाइकिल सिखा रही हैं? ये नहीं पता था? नहीं, ये पता था कि ड्राइविंग सिखा रही हैं? ड्राइविंग सिखा रही हूँ अच्छा। ये पता था, मगर मोटरसाइकिल शुरू नहीं करी थी। अच्छा। जब मैंने बाइक एज अ ट्रेनर में जाने लग गई, उनको नहीं पता था कि मैं एज अ ट्रेनर काम कर रही हूँ। तो मैं बहुत खामोशी से जाती थी और खामोशी से आ जाती थी, उनको पता ही नहीं चलता था। फिर जब मैंने उनको ये कहा कि मुझे स्कूटी लेनी, तो देखें जहाँ जब बेटा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए और जॉब करने वाला हो जाए, तो फिर वो एक सरबराह बन जाता है। तो बेटा जो था मेरा वो बड़ा मुखालिफ था। उसने कहा था कि मम्मा आपने ये बाइक नहीं चलानी है, उसको पता चला। मैंने कहा नहीं, मैं बाइक चलाऊंगी। उसने कहा 3 गाड़ियाँ हैं मतलब आपको। आपके हस्बैंड सपोर्टिव थे लेकिन बेटा सपोर्टिव नहीं हाँ, था? बेटा नहीं था। हस्बैंड जो थे उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मगर बेटा बहुत मुखालिफ था। उसने कहा बाइक नहीं आए, आपके 3 गाड़ियाँ आप चलाएं। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत खामोशी से अपने हस्बैंड को पैसे दिए। मैंने कहा मुझे स्कूटी ला दें, क्योंकि उनके ये था कि बाइक एक कॉन्सेप्ट होता है कि बाइक मर्दों लड़के के लिए है, हाँ, सिर्फ, तो मैंने कहा हाँ। स्कूटी ला दें, तो मैं स्कूटी लाई। स्कूटी तो मैंने देखा है इंडिया में भी, इट्स वेरी कॉमन Common है। हर औरत देखें मैं एक बात कहूँ, इट्स बेसिकली वुमेन्स बाइक कहते हैं हाँ। उसे, वो स्कूटी। देखें आप एक कॉन्सेप्ट ये देखें कि सिलाई मशीन का जब हम कॉन्सेप्ट लाते हैं तो हमारे माइंड में कौन आता है? औरत आती है। तो और बाइक का जो होता है वो जेंट्स आता है। हाँ। मगर आप ये देखें सिलाई मशीन का फायदा कौन उठा रहा है? जेंट्स भी उठा रहे हैं, सिलाई बेसिकली कर रहे हैं। आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी सेंटर चले जाएं, वहाँ पे जो कढ़ाइयाँ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो मर्द कर रहे हैं। मर्द कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल। फिर उनको क्या इशू है कि लेडीज बाइक चलाए? ये एक मिसकंसेप्शन है हाँ। हमारी जो सोसाइटी में। वो एक पत्थर पे लकीर है। और हाँ। मैं ये नहीं कह रही कि अभी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही है, जैसे माशाल्लाह से change अभी हो मैं गया है। देख रही हूँ कि ये बाकायदा अबाया पहना हुआ है, नकाब पहने हुए, और वो देखिए, बाइक चला शरई रही है। पर्दे में बाइक चलाती हैं, हमारे पास आती हैं, शरई पर्दे में सीखना चाहती हैं, हम सिखाते हैं। बात ऐसी होती है जो बहुत दिन लगाते हैं, हम कहते हैं आप यहाँ से करके ही जाओ। जब मैंने एज अ ट्रेनर वहाँ पे काम किया, तो मुझे कुछ जैसे मैंने लड़कियों को सिखाया, तो उन्होंने कहा कि मैम जैसा आप सिखाती हैं ऐसा कोई सिखाता नहीं है, आपका एक्सपीरियंस Because ज़्यादा है। आपने खुद सीखी थी फैमिली से और मैं पुरानी थी। हाँ, और basically मुझे तो आपको सब कुछ ही मुझे पता था। मुझे बाइक अवेयरनेस भी है कि कैसे आप क्लच को लूज कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, फुट ब्रेक को टाइट लूज कर सकते हैं, फ्रंट ब्रेक को कर सकते हैं। बाइक में आवाज़ें आ रही हैं तो आपको क्या फील हो रहा है? बेसिकली आप लड़कियों को वो ट्रेनिंग भी करती है, जैसे पंचर हो हाँ, गया, पंचर हो गया, अगर बाइक आपकी रास्ते में आई बंद डोंट हो नो, गई। बाइक हीट अप होती है? हाँ, हीट अप होती है। जब बाइक आपकी रास्ते में बंद हो जाए तो आप कैसे क्या करें? पेट्रोल हाँ। तक ले जाओगे? तो हम हर चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए बाइक को सिर्फ प्रैक्टिकली और थ्योरी वाइज नहीं, टेक्निकली सिखाना पड़ता है, मैकेनिकल वाइज भी आप सब सारा कुछ, उसको कवर हाँ। कर रहे हैं। तो जब मेरी लड़कियों ने कहा कि मैम आप अपना करें, आप अपना क्यों नहीं करती हैं, तो मैं थोड़ी हिम्मत मेरी स्टूडेंट ने बांधी। जब मैं खड़ी हुई हूँ ना, तो देखें जहाँ पहले से एक मौजूद हो ना ग्रुप जो पुराना सिखा रहा हो, उसके आप अगेंस्ट खड़े हो ना, तो बड़ी मुश्किल बड़ी आती है। मुश्किल होती है। मुझे बहुत मुश्किल हुई। पहले तो मैं अपनी जगह पे मेरी जगह थी, जैसे मैंने यहाँ खड़ी हुई, मैं काम करना था, तो यहाँ पे दूसरी वाली जो टीम थी वो आ गई। तो मैंने उनसे बोला कि देखें आप जहाँ करती हैं आप वहाँ करें, ये जगह मैं इस्तेमाल में ला रही। तो उन्होंने कहा ये पूरा ग्राउंड हमारा है। तो मैंने उनसे कहा ऐसा नहीं है, ये पूरा देखें ये गवर्नमेंट का ग्राउंड है, कोई भी आ सकता है। तो मैं यहाँ कर रही, तो उन्होंने कहा आप जैसे बहुत आए और बहुत चले गए, यहाँ ठहरे नहीं। तो मैंने कहा कि देखें आप मुझे चैलेंज ना करें, मैं आपको करके दिखाऊंगी। एक कहते ना लगन और जज्बा, और मेरी हाँ। लड़कियों ने मेरा साथ दिया। अच्छा, कुछ ने मुझे कहा मैम आप यहाँ से हटिएगा नहीं, और कुछ ने कहा मैम आपने इस ग्राउंड से जी मैम आपने शेर की कछाड़ में हाथ डाल दिया है, आपको टिकने नहीं देंगे। मैंने कहा जो मेरा काम है ना वो मैं जानती हूँ। बिल्कुल। जैसे ये कोनों से यू टर्न करना, एल टर्न करना, ये काम मुझे आता है, और ये काम मैंने ही स्टार्ट किया। और उसके बाद मेरे जो है फिर मैं सामने चले गई अपनी जगह से हट के कि नहीं बैठने दे रहे। फिर जब मेरे वहाँ क्लाइंट आए तो मुझे वहाँ से उठा दिया कि आप हट जाइए, हमारी जगह है। तो मुझे इधर से उधर दरबदर करते रहे। फिर जैसे अब मैं यहाँ पे पिच बन गई क्रिकेट ग्राउंड की, तो हम मुझे कहा कि आप संडे को यहाँ नहीं खेला करें, सैटरडे संडे या काली संडे आप ये जगह काली करें, हम यहाँ खेलते हैं। मैं फिर यहाँ से दूर चले गई। तो फिर काफी मैं बहुत मुश्किल हुई। फिर मेरे बैनर गायब हुए, बैनर लगाती थी तो एक गायब,
फिर उसके बाद दोबारा बैनर जो थे वो समझे 4 के करीब मेरे बैनर आए। वही बात है कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सिर्फ एक ही कंपनी मौजूद हो जो बाइक सिखाए, जो अब एक ही बेकरी तो नहीं हो सकती ना। अब कभी कभार बेकरी के बराबर में भी बेकरी होती है। इसका ये मतलब तो नहीं आप जाके अगली दुकान को आग लगा दो। आपको एक हेल्थी कंपटीशन, इट्स फाइन, यू नो, एक होना ही चाहिए। मैंने ये कहा, देखिए राज़िक अल्लाह है, जो आपको दे रहा है वो मुझे देगा, जो आपका नसीब है वो आपके पास आएगा, जो मेरा नसीब है मेरे पास आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम देख के बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक लड़की सीख के गई है हाईवे से, लांडी से और क्रॉसिंग एरिया से आई। इवन के दूसरे इदारों की लड़कियां मेरे पास आई कि हमें रोड कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने मेरे साथ जो खड़ी हुई थी वो मेरी इंस्ट्रक्टर मारिया जो थी, वो मेरा समझे बाजू है मारिया। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। वो मेरे साथ, हम लोग समझे शुरू में 3 महीने तो हम लोग धूप में इधर उधर खड़े रहे। फिर मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने साथ दिया, फिर मेरे भाई जो थे वो मेरे शुरू से मेरे साथ मेरे भाई खड़े रहे, छोटा बेटा खड़ा रहा। मतलब कि मेरे पे फैमिली सब मेरी सपोर्टर हो गई। आपकी फैमिली सपोर्टर? हाँ। अच्छा, बड़ा बेटा जो है वो अभी भी सपोर्टर तो नहीं है, मगर वो चुप हो गया है। और ये उसको था कि कोई मुझे तंग ना करे, तो उसने यहाँ पर चेकिंग के लिए एक बंदा मेरे लिए पीछे लगा दिया कि कोई मुझे परेशान नहीं करे। उसने इतना सपोर्ट किया। आपको जैसे आपको या आपके कोई भी स्टूडेंट्स को कभी कोई हरासमेंट फेस की? देखिए हमने अपनी स्टूडेंट को एक चीज़ सिखाई। हमने सबको ये कहा, अगर बाइक चला रही हो तो लड़ना सीखो, ना डरो ना खौफज़दा हो। तो कुछ कहती मैम ऐसे देखते जाते। मैंने कहा देखते हुए जाते ना, आपको थोड़ी देर जाके भूल जाएंगे। ये तो दुनिया है, यहाँ पे तो आपको मुकाबले पे रहना है। अगर आपने सरवाइव करना है, आप किसके लिए निकले हो? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए निकले हो ना, तो आप अपने माइंड में भी रखो। तो ये जितनी भी जो लड़कियां आपके पास आती हैं वो प्रोफेशनली मतलब बाइक ही चला रही हैं, काम के लिए आना जाना बाइक यूज कर रही हैं। देखिए मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी जिनके हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई। उन्होंने कहा उनके 3 या 4 बेटे। उन्होंने कहा मैम मैं अपनी बच्चियों के लिए सीखना चाह रही हूँ। अच्छा, उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो उन्होंने कहा मैं बाइक सीखूंगी। मैंने उनको बाइक पे बड़ा मेहनत करी, मगर मैंने उनको कहा देखो चीज़ दोनों एक ही है, मगर आपकी हाइट की वजह से आपके लिए बाइक सूट नहीं करेगी, आप स्कूटी करो। तो वो बजित थी कि नहीं मैम। तो मैंने उन पर बड़ी मेहनत करी। लास्ट में जब उनकी क्लास एंड होने लगी तो मैंने उनसे बोला जिनके लिए सीख रही हो उनको लेकर आओ। वो अपनी बेटियों को लाई। फिर मैंने उनकी बेटियों को उनके साथ बिठवा के बाइक चलाई, उनका कॉन्फिडेंस और डेवलप ओके। मैं लड़कियों को डबल सवारी भी सिखाती हूँ, कहती हूँ जिनको बिठाना है उनको बिठा के चलवाओ। तो हम रोड पे भी चलवा देते हैं बिठा के। हम कहते हैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। और मैंने अच्छा एक चीज़ और कि जैसे कि जो लोग देखिए गाड़ियों पे ना एक लर्नर स्टूडेंट का लगा हुआ होता है, बिल्कुल, तो बाइक पे नहीं होता। तो मैं समझे पाकिस्तान में सबसे पहली मैं जो एक राइडर हूँ जो ये काम किया। मैंने अपनी बाइक पर शीट लगवाई रोड राइडर अकेडमी की, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक स्टूडेंट की बाइक है वो चला रही है। दूसरा मैंने अपर तैयार करवाए। जैसे मेरी बाहर बहनें, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप लर्नर अपर बनवाएं ताकि लोगों को पता चले। रोडों पे आपको पता लोग ओवरटेक करते हैं, कट मारते हैं, तो हमने अपर बनवाए। लर्नर स्टूडेंट के लिए एल के साथ बनाया, एल स्टूडेंट, और जो ट्रेनर है उनका ट्रेनर लिखा हुआ। उससे लोगों को ये माइंड कॉन्सेप्ट हो गया कि यार ये सीख रहे हैं, ये बंदा सीखने आया है, तो लोग सपोर्ट करते हैं। और तो सॉरी टू कट यू, और औरतें जो बाइक चलाती हैं वो एक्सीडेंट ज़्यादा करती हैं या मर्दों के लिहाज से? देखिए मैं अपना जो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी गर्ल्स को मैंने सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। माशाल्लाह। वो क्योंकि सबसे पहले जो मैं सिखाती हूँ बैलेंस के बाद मैं सिखाती हूँ क्लच ब्रेक के साथ मैं सिखाती हूँ टारगेट पोजीशन। ओके। अपनी टारगेट देती हूँ कि इस टारगेट पे आके आपको बाइक को कैसे न्यूट्रल करना है और कैसे आपको बर वक्त रोकनी। क्योंकि देखें जब आप कभी आप चौरंगी पे बाइक रोकते हैं तो आपको 2 फीट का फासला रखना होता है। तो हम यहाँ पे जो हमारे एल टर्न, यू टर्न और टारगेट पोजीशन की क्लास होती है वो इसी तैयारी के लिए होती है कि आपने यू टर्न लेना है अपने कट के। अगर आप बड़ा यू टर्न लोगे और डबल रोड चल रही हो तो वहाँ टकरा जाओगे। वाह। तो हम ये सब चीज़ें सिखाते हैं। मतलब हम लड़कियों की ऐसी बेस बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लांडी से आती थी मेरे पास पुलिस इंस्पेक्टर आती थी, तो वो माशाल्लाह से कहती थी कि मैं अपनी उस पर जाती हूँ जब रक्शे से तो मुझे 2 घंटे या लग जाते। तो अब वो कहती है कि मैं इतनी तेज़ी से जाती हूँ, तेज़ी से आती। एक डॉक्टर नहीं आती है, वो कहती मैं अपने सारे काम बाइक पे कर रही हूँ।
तो लोगों को आसानी है। और देखें, ये वक्त की ज़रूरत है और लोगों को जो है सपोर्ट करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं। जो बात है कि लोग अब कर रहे हैं। अब पेरेंट्स अब खुद आ रहे हैं अपनी बेटियों को लेके, फादर भी आते हैं, हस्बैंड भी आ रहे हैं। हमारी मॉर्निंग शिफ्ट में भी हस्बैंड अपनी वाइफ को लेके आए, उनकी माशाल्लाह आज रोड की क्लास हुई, बहुत खुश हुई। हस्बैंड को बिठा के भी चलाई उन्होंने, जो मैंने उनको वीडियो डाली अभी अपलोड करी है, बहुत खुश है। अर्शिया, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि जो फीमेल बाइक राइडर्स है वो एक तो कैसे अपनी हिफाजत करें और उनको किस तरीके से मसाइल फेस करने होते हैं, आप क्या एडवाइस देंगी जो लड़कियां हैं जो बाइक सीखना चाहती हैं और वो जो चला रही हैं, तो आप उन्हें क्या एक टिप देंगी कि वो अपनी हिफाजत रोड पे कैसे करें? देखें, सबसे पहले तो मैं इनको ये कहूँगी कि देखें, हेलमेट ज़रूर पहने, और जो आपके नी होते हैं घुटनों के और कोनियों के, वो पहने, और इसमें शर्म महसूस नहीं करें। आप अगर एल्बो गार्ड, नी गार्ड, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको पहन के जाएं आपकी, क्योंकि देखें बेसिकली लेडीज़ जो होती हैं जेंट्स से नाजुक कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि कोई हमें क्या करे। आप अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ यूज़ कर रही हैं तो अपनी हिफाजत के लिए भी चीज़ों को इस्तेमाल करें। ओके, एंड आप क्या हमारे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगी आप अपनी एकेडमी के बारे में? अगर जो मज़ीद जो लड़कियां हैं जिन्होंने बाइक सीखनी है, तो आप उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं यही मैसेज करूँगी कि सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, और इस यकीन के साथ आएँ कि आप सीख के जाएंगी। और पेरेंट्स को भी कहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, हस्बैंड से कहूँगी, भाइयों से कहूँगी कि एतबार करें, एतमाद करें, भरोसा करें। अगर जो वाइफ सीख रही हैं वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सीख रही हैं, और जो बहनें सीख रही हैं वो भी अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए सीख रही हैं। और हर फादर, हर पेरेंट्स को आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लड़कियों को मैं कहती हूँ आएँ और सीखें और अपने आप को मजबूत बनाएं, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने सारे काम खुद करें। तो ये टाइम भी बचेगा, आपकी सेविंग होगी। जो आप लोगों के आधे, जो हमारी सैलरियों का आधा हिस्सा जो है किराए में चला जाता है, आपकी सेविंग है उसमें। आप अपनी कन्वेंस से, अपने घर हरासमेंट से बचेंगे आप लोग। आप अपने घर के दरवाजे से अपनी बाइक उठाएं, अपनी मतलूबा जगह पे जाएं, वापस आएं, किसी का डर, कोई खौफ नहीं होना चाहिए, और माशाल्लाह चला रही हैं लड़की। थैंक यू सो मच अर्शिया फॉर योर टाइम। एंड ये हमारे एपिसोड का एंड होता है, और मैं अर्शिया की एकेडमी के बारे में कुछ बताऊंगी। उनकी एकेडमी का नाम है रोड राइडर्स एकेडमी। ये उन लड़कियों के लिए जो सीखना चाहती है, एंड आई थिंक शी इज़ द बेस्ट। कितने सालों का एक्सपीरियंस है अभी? ज़्यादा ही हो गए तकरीबन इनकी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। सो शी इज़ द बेस्ट। और ये एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा लगा। ग्राउंड पे बहुत सारी यहाँ पे खातून थी जो बाकायदा अबाए में नकाब पहन के बाइक चला रही थी। और ये बाइक चलाना एक इट्स नॉट नेसेसरी अब नहीं है कि आपको एक मर्द की ज़रूरत है बाइक चलाने के लिए। अब आप खुद बाइक चला सकती हैं, आप अपने काम खुद कर सकती हैं। यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट वुमन। एंड जैसे कि अर्शिया ने बताया कि आपको अपना जो किराया है, जो आप बाइक के पेट्रोल में सिर्फ इन्वेस्ट करें, और आप हाफ द टाइम में आप अपनी डेस्टिनेशन से टू एंड फ्रो आ सकती हैं। एंड अमेजिंग थिंग दैट यू आर डूइंग। बाकायदा से आई लव्ड इट। आई लव द वुमेन एम्पावरमेंट फील इन दिस ग्राउंड। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़। हम आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में।